जय हिंद। देखिए, अनुपात समानुपात का एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हम लोग बनाने वाले हैं। ऐसे प्रश्नों को आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो डायरेक्ट बना सकते हैं और दूसरा थोड़ा सा एक दो स्टेप हल करके भी बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के लिए इस प्रकार के प्रश्न जो बनाना होता है कठिन हो जाता है। उनको मालूम नहीं होता है कि ये अनुपात और समानुपात का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जब अनुपात लिखा हुआ है ना, तो अनुपात का मतलब आप इसको बाटा में भी समझ सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि 3:5 लिखा हुआ है, 3:5 लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3/5। इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर मान लो कि आपको दिया हुआ है 4:13, तो आप इसको लिख सकते हो 4/13। तो मतलब ये हुआ कि अनुपात को हम लोग बाटा के रूप में लिख सकते हैं। और समानुपात का मतलब क्या होता है? अगर समानुपात दिया है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको बराबर भी लिख सकते हैं। बस ये दो तीन बात आप दिमाग में रखिएगा, तो ऐसा प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इस प्रश्न का डायरेक्ट आंसर कितना होगा। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आंसर के विषय में कल्पना करोगे तो देखो 3:20 और समानुपात 21:1 से है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 3 का ये 7 गुना है। 3 का ये क्या है? 7 गुना है। 7 या 21 लिखा है। तो उसी तरह से जो यहाँ पर लिखा जाएगा ना, यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो 20 का 7 गुना होगा। वो 20 का क्या होगा? 7 गुना होगा। यानी कि वो हो जाएगा आपका 140। तो यानी कि x का मान आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? 140 लिख सकते हैं। यही आंसर होगा। लेकिन कई बार होता क्या है कि आप इसमें से जब गुना करते हैं तो डायरेक्ट वैसा नहीं आता है। जैसे मान लो कि इसके जगह पर 22 रहता तो 22 तो 3 के पहाड़े में आएगा नहीं। 18 रहता तो आ जाएगा, लेकिन 19 रहता तो नहीं आता। तो इसको हल कैसे करते हैं ये भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ताकि उस स्थिति में भी आपसे प्रश्न बन सकेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 3:20 को 3/20, और समानुपात को लिख सकते हैं बराबर, और इसको लिख सकते हैं 21/x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये आपका समीकरण की तरह हल होगा। और इस टाइप का समीकरण हल करना तो सभी को आता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब तिरछा तिरछी गुणा किया जाएगा। तो 3 का गुणा x के संगे करना पड़ेगा, बराबर 21 का गुणा किसके संगे करना पड़ेगा? 20 के संगे करना पड़ेगा। फिर अब देखो, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गुणा कर देंगे। गुणा कर देगा कि 21 में 20 से गुणा करने पर क्या आएगा। लेकिन गुणा मत करिए, आप छोड़ दीजिए। 3 को बराबर से उधर भेजिएगा तो बाटा में ही न होगा, तो कटा लेने के बाद गुणा करने में आराम पड़ेगा। तो आप इसको लिख सकते हो 21 गुणे 20 और यहाँ पर बाटे 3। इसे कैंसिल करोगे तो ये 7 बार में, तो x बराबर कितना हो गया? 140 हो गया। तो देखिए, हल जब हम लोग किए थे तब भी आंसर 140 आया था, और यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट बनाए थे तब भी 140 आया था। दोनों तरीका अगर आप सीखे हुए हैं तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न जो है, जटिल से जटिल और आसान से आसान, दोनों में से कोई भी प्रश्न आपसे जरूर बन जाएगा। और न केवल बनेगा बल्कि आप उसका सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है फिर।